हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम सीखेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होते हैं, चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचानकर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा गद्यांश ध्यान से पढ़ लेते हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये रेखांकित शब्द किस नाम के बदले में लिए गए हैं। उसका नाम है, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा, वो नाम है बदलू। ठीक है, और कौन कौन से शब्द हैं जो रेखांकित शब्द हैं? जैसे उसका, है ना, वह, उसकी, और फिर है उससे। ये सारे के सारे शब्द बदलू के लिए प्रयोग किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे कि उदाहरण में भी दिया गया है। जैसे उदाहरण है, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो देखो, इसमें नाम या संज्ञा शब्द है बदलू और उसकी जगह जो प्रयोग हुआ शब्द वो है वह। तो हमें इस तरह से ब्रैकेट में उन दोनों शब्दों को लिखना है। तो जैसे दूसरा जो वाक्य है वो है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो यहां पर संज्ञा शब्द क्या है? वो है पत्र। ठीक है, और उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ शब्द? वो है उसका। तो आपने इस तरह से उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक, फिर है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा आया बताइए? संज्ञा शब्द आया पक्षी और बादल। ठीक है, ये संज्ञा शब्द, और इसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग हुआ वो है ये। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और फिर अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या हुआ? वो है चिड़िया। संज्ञा शब्द क्या है? चिड़िया। और उसकी जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वो हुआ है वह। इस तरह से आपको इसको करना है। अब अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है और उससे पहले कुछ जानकारी। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब तो आपको समझ में आया ना कि जो जितने नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा। ठीक है, और अगर हम उन नाम वाले शब्दों की जगह जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं। आप इन्हें छांट कर अलग अलग लिखिए। बहुत आसान काम है और बहुत मजेदार भी काम है। चलिए मेरे साथ प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द छांट लेते हैं, उसको हम नीले से अंडरलाइन कर लेंगे और जो सर्वनाम होगा उसको लाल रंग से कर लेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द, जैसे पहला ही है कमल, ये क्या है? संज्ञा है।
फिर पहिया, पक्षी, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। फिर घर, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना। बस ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं संज्ञा शब्द। अब इनको आपने लिखना है। जैसे सबसे पहले यहां पर लिख लो कमल, फिर उसके बाद पहिया, फिर उसके बाद पक्षी, ऐसे लिखना है पक्षी, फिर उसके बाद घर, फिर उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा, उसके बाद मिठाई, ये सारे क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। मिठाई, फिर उसके बाद सर्दी, ये भी संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक अवस्था है। ठीक है। विद्यालय, विद्यालय, और फिर धरती, ये भी संज्ञा शब्द है, और सपना, ये सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। अब हमें लिखने हैं सर्वनाम शब्द, तो हम उन्हें लाल रंग से अंडरलाइन करेंगे और फिर लिखेंगे। तो देखो, जैसे मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। कौन से शब्द? सर्वनाम शब्द। तो चलो अब इनको लिखते हैं। जैसे पहला है मैं, फिर आप, उसके बाद हम, उसके बाद उसका, फिर तुम, उसके बाद आप देखोगे वह, और इस तरह से सारे लाल शब्द जो हैं वो लिखना है। यह, उसके बाद उसकी, फिर आ जाएगा कौन, फिर आ जाएगा कोई, फिर आ जाएगा जो, उसके बाद उन्हें, आपके, और जिसकी। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, जो कि संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इस तरह से इन्हें अलग अलग लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।